नमस्कार, पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमीटर। तो पहले जानते हैं ट्रांसमीटर होता क्या है। उससे पहले आज हम लोग जो क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमीटर, उसके बाद ट्रांसमीटर का डेफिनेशन, फिर ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमीटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसमीटर मीन्स, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में समझें तो जो रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे भी अगर नॉर्मल अगर हम लोग जाने तो ट्रांसमीटर क्या होता है, जो कोई किसी चीज़ को ट्रांसमिट करता हो। तो आइए उसका डेफिनेशन देखते हैं। A set of equipment used to generate and transmit electromagnetic wave carrying message और signal। क्या होता है ट्रांसमीटर कि वो सेट ऑफ इक्विपमेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स का सेट जो क्या करता है कि जनरेट करता है, जनरेट एंड ट्रांसमिट। वो तो पहले जनरेट करता है और फिर ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मैसेज या फिर कोई सिग्नल कैरी कर रहा होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे हमारा एक फ़ोन भी है, वो ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। तो अभी हम लोग जान रहे हैं ट्रांसमीटर, तो आइए आपको ट्रांसमीटर का एग्जांपल देकर बताता हूँ। हम लोग बोल रहे हैं, अपने दोस्त को फ़ोन लगाए, ठीक, तो उसके पास आवाज़ कैसे जा रहा है। तो हमारे फ़ोन में एक ट्रांसमीटर होता है जो ट्रांसमिट करता है आपके आवाज़ को। तो वो आपके इतना धीरे आवाज़, जो कि मैक्सिमम अगर कोई आदमी बोले तो मैक्सिमम 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर इतना तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सिग्नल को या फिर जो अपना जो हम बोले हैं उस मैसेज या सिग्नल को हम पहले मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेट करने के बाद क्या करते हैं कि उसके पावर को बढ़ाते हैं, फिर एंटीना को सेंड करते हैं और वो एंटीना वेव के फॉर्म में स्पेस में या फिर बोले तो खुले में छोड़ता है। इससे क्या होता है कि ये दूर तक जाता है और फिर वहाँ पे रिसीवर रिसीव करता है। तो देखिए यहाँ पे अ सेट ऑफ इक्विपमेंट यूज टू जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरिंग मैसेज और सिग्नल। ओके, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। आगे क्या है कि द टर्म ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमीटर जो वर्ड है, इज यूजुअली लिमिटेड टू इक्विपमेंट दैट जनरेट रेडियो वेव फॉर कम्युनिकेशन पर्पस और रेडियो लोकेशन सच एज रडार एंड नेविगेशन ट्रांसमीटर। यहाँ पे ये दो वर्ड हमें ज़्यादा गौर करना है। ट्रांसमीटर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट एंड ट्रांसमिट करता है। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए। अब क्या है कि ये वर्ड किस लिए डिफाइन होता है। ट्रांसमीटर जो वर्ड है वो यूज होता है कम्युनिकेशन पर्पस और रेडियो लोकेशन के लिए। कम्युनिकेशन पर्पस कहने का मतलब हम लोग ट्रांसमीटर से सिग्नल सेंड करते हैं, और रेडियो लोकेशन कहने का मतलब जैसे सच एज रडार एंड नेविगेशन ट्रांसमीटर। कहने का मतलब जो रडार होता है वो भी रेडियो सिग्नल का यूज करके, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है, रडार का क्या काम होता है कि ये सिग्नल, कहने का मतलब रेडियो वेव, ये ट्रांसमिट करता है और फिर रिसीव करता है। तो ट्रांसमिट और रिसीव करने में कितना टाइम लगा, उससे वो जो सामने जो वस्तु है जिससे वो टकरा करके सिग्नल आया वो कितनी दूरी पे है ये पता करता है, या फिर आगे में कोई ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु है या नहीं ये भी पता करता है। तो ये दो पर्पस के लिए हम ट्रांसमीटर वर्ड का यूज करते हैं। और जैसे क्या होता है कि हम लोग ओवन, माइक्रोवेव ओवन सुने हैं ना, वो भी रेडियो वेव ही यूज़ करता है खाना बनाने के लिए, या फिर और भी हम लोग इंडस्ट्रियल यूज करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन पर्पस और या फिर रेडियो लोकेशन, ये दो चीज़ को छोड़ करके हम उस और कहीं पे भी रेडियो वेव का जनरेशन हो रहा है तो उस चीज़ को हम ट्रांसमीटर नहीं कहेंगे।
ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब क्या हम लोग देखेंगे, अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो ये है इसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग बोलते हैं तो वो माइक पे बोलते हैं। माइक क्या करता है कि उस सिग्नल को चेंज करता है हमारे साउंड सिग्नल से ऑडियो सिग्नल में। ठीक है, तो सबसे पहले साउंड सिग्नल आता है इनपुट ट्रांसड्यूसर। जनरली जो हम इनपुट ट्रांसड्यूसर के रूप में जो यूज़ करते हैं वो हम लोग माइक यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपका टेक्स्ट है तो उसके लिए आप कीबोर्ड या फिर और भी कुछ उसी तरह का इक्विपमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि जो भी एनालॉग सिग्नल आया, एनालॉग सिग्नल बोले तो या फिर फिजिकल क्वांटिटी कोई भी, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं साउंड सिग्नल, वो यहाँ पे आता है माइक के पास। और माइक यहाँ पे एज अ इनपुट ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है। तो वो क्या करता है कि वो उसको साउंड सिग्नल को ऑडियो सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है, और वो लो लो सिग्नल होता है, कहें तो लो, बहुत लो होता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है वो प्री एम्पलीफायर को देता है। प्री एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई करने के बाद वो मॉडलेटर के पास जाता है। मॉडलेटर क्या करता है, मॉडलेटर के पास एक सिग्नल और आ रहा है, कैरियर सिग्नल। ठीक है, जो कि ऑसिलेटर जनरेट करता है, ऑसिलेटर जनरेट करता है। और ये मॉडलेटर के पास आता है, और ऑसिलेटर से जो कैरियर सिग्नल जनरेट हुआ और यहाँ से जो आपका सिग्नल आया, जो यहाँ से जो सिग्नल आया उसे हम लोग मॉडलेटिंग सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्स करके ये क्या करता है, ये मॉडलेट करता है और फिर ये चीज़ पावर एम्पलीफायर को दे देता है। ठीक है, आप अलग से मीन्स हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे मॉडलेटर क्या होता है, मॉडलेटर कैसे वर्क करता है, मॉडुलेशन प्रोसेस क्या होता है, और भी चीज़ें। अभी यहाँ पे जानिए कि ये मॉडुलेट करके पावर एम्पलीफायर को देता है। पावर एम्पलीफायर क्या करता है, उसके पावर को इंक्रीज करके एंटीना को वो सिग्नल सेंड कर देता है। एंटीना उसको एयर में छोड़ देता है, या फिर स्पेस में आप बोल सकते हैं, उसको छोड़ देता है, तो वो रिसीवर के पास चला जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत तरह से हम लोग ट्रांसमीटर का कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे दो तरह का ही सिर्फ वही बताए हैं। आगे के वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि और कितने तरह से हम ट्रांसमीटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी दो तरह से जानिए, ओके। आगे के वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दो तरह से है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सर्विस, सर्विस के अनुसार, मतलब उसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, ये फिर दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पावर। मतलब कितना फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर रहेगा तो उसको किस तरह का ट्रांसमीटर, जैसे किसी खास, जैसे यहाँ पे है ना लॉन्ग वेव ट्रांसमीटर, मीडियम वेव ट्रांसमीटर, शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर, यूएचएफ एंड वीएचएफ वेव ट्रांसमीटर। एक्चुअली ये होना चाहिए वीएचएफ एंड यूएचएफ। ठीक है, वीएचएफ छोटा होता है और यूएचएफ बड़ा होता है, मतलब उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसमें होता है। और एक लास्ट माइक्रोवेव ट्रांसमीटर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। क्या है कि लॉन्ग वेव ट्रांसमीटर में क्या होता है कि इसमें जो हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो 300 किलो हर्ट्ज से कम, इससे लेस है। ठीक है, और जो पावर यूज करते हैं वो 100 किलो वाट पावर का यूज करते हैं, या फिर इससे ज़्यादा और मोर। ठीक है, मीडियम वेव ट्रांसमीटर में क्या करते हैं कि इसमें अप टू 1650 मीन्स 1650 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, और पावर 5 किलो वाट का यूज करते हैं। शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर में क्या होता है 3 to 30 मेगाहर्ट्ज,
और जो हम लोग जो पावर यूज करते हैं वो 0 to 10 किलोवाट। ओके। अब VHF और UHF में क्या होता है कि सबसे पहले जान लेते हैं कि VHF और UHF में का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है। तो VHF का फ्रीक्वेंसी रेंज है, VHF का 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, और UHF का, ठीक है, UHF का है 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज, या फिर आप इसको 3 गीगाहर्ट्ज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस रेंज के फ्रीक्वेंसी का यूज करता है। और माइक्रोवेव क्या करता है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का यूज करता है। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पावर, मीन्स ट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पावर। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सर्विस, सर्विस के अनुसार। अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सर्विस ये 5 तरह के होते हैं। पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर, दूसरा रेडियो टेलीफोन ट्रांसमीटर, तीसरा रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर, चौथा टेलीविज़न ट्रांसमीटर, और पांचवा रडार। आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी जानेंगे आगे के वीडियो में। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।